1942 में सिर्फ 17 साल के आसपास एक लड़की हाथ में तिरंगा लेकर अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ी। उसे रोका गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। कौन थी वह लड़की? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। साल था 1942। देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था। लेकिन असम के एक छोटे से इलाके में एक ऐसी युवा लड़की इतिहास लिखने जा रही थी जिसका नाम आज भी कम लोग जानते हैं। उसका नाम था कनकलता बरुआ। कनकलता का जन्म 1924 में असम के बरंगाबारी गांव में हुआ था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की लहर असम तक पहुंची तो वहां भी लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किए। गोहपुर इलाके में स्वतंत्रता सेनानियों ने फैसला किया कि स्थानीय पुलिस स्टेशन पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। यह काम आसान नहीं था, लेकिन कनकलता पीछे हटने वाली नहीं थी। 20 सितंबर 1942 को वह एक जुलूस के साथ गोहपुर पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ी। उनके हाथ में तिरंगा था। उनके साथ बड़ी संख्या में लोग थे और वे लोग पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जुलूस आगे बढ़ता रहा। कनकलता तिरंगा लेकर सबसे आगे थी और फिर पुलिस ने गोली चला दी। कनकलता बरुआ वहीं शहीद हो गई। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उनके साथ मुकुंद काकती भी शहीद हुए। कनकलता की कहानी सिर्फ एक शहादत की कहानी नहीं है, यह उस दौर की कहानी है जब भारत के अलग अलग हिस्सों में सामान्य लोग स्वतंत्रता आंदोलन में आगे आए। असम की इस युवा वीरांगना ने दिखाया कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल बड़े नेताओं की कहानी नहीं थी। इसमें गांवों, कस्बों और दूर दराज के इलाकों के अनगिनत लोगों का योगदान था। कनकलता बरुआ उन्हीं अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। आज जब हम स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें उन नामों को भी याद करना चाहिए जो इतिहास की बड़ी किताबों में कम दिखाई देते हैं, क्योंकि भारत की आजादी की कहानी सिर्फ कुछ प्रसिद्ध नामों की कहानी नहीं है, यह उन हजार लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने अपने तरीके से आंदोलन में योगदान दिया।